इंडिया में इन दिनों ऐसे कई तनाज़ात हैं जो मजहब के गिर्द घूम रहे हैं, जिनमें से अक्सर में बहस का रुख मुसलमानों और इस्लाम की जानिब है। अभी भारत में हिजाब के खिलाफ मामला ठंडा नहीं हुआ था कि लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ कई रियासतों में मुहिम शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी इसी तनाज़े की बाज़गश्त सुनी जा सकती है। अजान के साथ साथ अजान बामुकाबला हनुमान चालीसा जैसे जो हैशटैग्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे, जिनमें फिरका वाराना रंग नुमाया है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी को देखते हुए 100 से जायद साबिक सिविल सर्वेंट्स का भारतीय वज़ीर आज़म के नाम एक खत भी लिखा गया। इस खत में मोदी पर भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेजी पर खामोशी पर तनकीद की गई। अच्छा नाज़रीन, मोदी की खामोशी ने भारत में नफरत अंगेजी के खिलाफ आवाज उठाने में और गम और गुस्से के इजहार पर मजबूर कर दिया है। दूसरी जानिब काबिज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में 2 नौजवानों को शहीद किया। पुलवामा में इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म समेत 2 कश्मीरियों को निशाना बनाया गया और नौजवानों को मुहासिर और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। बात यह है कि भारत और कश्मीर में जुल्म और सितम की लहर आखिर कब थमेगी? ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी रुकेगा भी? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान से हामिद खान अल मशरकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सरहद पार से दुबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। दुबे जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। सबसे पहले, भारत में अक़लियतों के हुकूक कब दिए जाएंगे? माइनॉरिटीज वहां पे सफर किए चली जा रही हैं, क्यों इन मासूम लोगों पर भारत में जमीन तंग की जा रही, वजह क्या है? बराए मेहरबानी, मुझे नहीं पता। आप कभी तो सच बोल लिया करें पाकिस्तानी मीडिया। मतलब ये जो हवाएं उड़ती हैं, इनका रुख कैसा होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि कभी समझ आ पाएगा, क्योंकि ये भारत का एक हिंदुस्तान है। आप जानते हैं ये हिंदुस्तान है। मैं एक हिंदू हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण होने के बावजूद मैं ये पुस्तक इस्लाम पढ़ता हूं। मैं समझना चाहता हूं। भारत के हिंदू समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी को आजादी नहीं, किसी को बहुत सारी पाबंदियां हैं। हमारे यहाँ इस तरह की पुस्तक मिलती हैं, बाजारों में मिलती हैं और लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। इसकी अभिव्यक्ति की आजादी है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, समानताएं खोजी जाती है कि दोनों धर्मों में क्या समानता है, क्या कहता है धर्म, क्या कहता है, इसकी सीख दी जाती है। धर्म क्या है? धर्म दया है। इस्लाम में भी दया को ही धर्म बताया गया है और हिंदू धर्म में भी दया को ही धर्म बताया गया है। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो धर्म को लेकर आप लोग करते हैं कि भाई धर्म को लेकर तलवारें खींची हुई हैं, मुसलमान परेशान है, ऐसा है, वैसा है, हिंदू ये है। भाई ऐसा क्यों एक बनाया जाता है, माहौल क्यों तैयार किया जाता है कि हिंदू खा जा रहा है मुसलमान को? ऐसा कुछ नहीं है। ये एक माहौल नहीं तैयार कीजिए। जिस तरह का पाकिस्तान में होता है ऐसा हिंदुस्तान में नहीं होता। मतलब ऐसा मत समझिए कि जैसा आपके यहाँ पर हो रहा है भारत में भी वैसा ही हो रहा और होगा। कम से कम अब तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ कैसा हो रहा है? नहीं, अब आपके यहाँ चाइनीज सुरक्षित तो नहीं है, दुनिया की क्रिकेट टीम जाने में डरती है और क्या हो रहा है आप भी जानती हैं अच्छी तरह से। मुझे नहीं लगता कि यहाँ बताने की जरूरत और कुछ भी रह जाती है। आपने दुबे जी, आपकी पुष्ट बनाई, आप लोगों की साजिश थी उसके पीछे भी, ये दुनिया जानती है। जिस तरह की गलवैया अफगानिस्तान के साथ की जा रही थी, आज वही अफगानिस्तान के साथ आपके संबंध किस दिशा में जा रहे हैं आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है। देखिए, पड़ोसी ना भारत बदल सकता है और ना पाकिस्तान बदल सकता है। बदले जा सकती है तो सिर्फ संबंध बदले जा सकते हैं और संबंध कैसे बदले जाएंगे ये निर्धारित करना होगा हुकूमत को, भारत की और पाकिस्तान की। मैं एक न्यूट्रल बात करूंगा। अब भारत में हुकूमत ठीक है, स्थिर है। 5 साल में जो भी उसका एक पूरा कार्यकाल है वो कार्यकाल करने के बाद में यहाँ चुनाव होती है, चुनाव होने के बाद हुकूमत बदल जाती है। लेकिन भाई पाकिस्तान में तो पता नहीं, आज ये हुकूमत है, आज ये बोल रही है, कल हुकूमत बदल जाएगी, कुछ और बोलेगी, नेता बदल जाती हैं, बयान पलट जाती हैं। तो मूल मसला यही है कि बयान बार बार पलटे जाते हैं। कभी आपके दुबे जी, बात अकलियत से शुरू हुई थी, अकलियतों से। माइनॉरिटीज जो आपके यहाँ रह रही, उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे, उनके हुकूक बाकायदा दबाए जाते हैं, उनको वहाँ दबाया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उन पर जमीन तंग की जाती है। आप पता नहीं इस डिस्कशन को कहाँ ले गए। हामिद साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। हमने दुबे जी को भी सुना। सवाल मेरा सादा सा था कि अकलियतों के साथ इतना जुल्म का सिलसिला कब बंद होगा, क्या मसला है, क्यों उनको तंग किया जाता है? दुबे जी ने एक लंबी कोई डिबेट चला दी, पता नहीं वो कहाँ पहुंच गए। बहुत शुक्रिया फिजा। बात यह है कि जब बात सही जवाब ना हो तो फिर यही हल रह जाता है कि इधर उधर की बात करें और असल मुद्दे की तरफ ना आए। असल मुद्दा तो ये है कि ये जो मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट है, इसने मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया है
और एक और बात बताता चलूं, दुबे जी पता नहीं किस भारत या हिंदुस्तान की बात कर रहे थे। ये हिंदुस्तान मुसलमान तो दूर की बात, अपनी निचली जात के जो हिंदू हैं उन तक को कोई आजादी नहीं देता। निचली जात के हिंदुओं को वहां पर जितने जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, 60 लाख के करीब हिंदू, वो खुद तंग आए हुए हैं, वो खुद इस्लाम के अंदर अपनी पनाह ढूंढते हैं। और मुसलमानों के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, ये दुनिया से ढका छुपा तो है नहीं। आपने जो अभी लाउड स्पीकर पे अजान की बात की, आपको मैं बताता चलूं, दुबे जी को शायद याद नहीं है कि भारत का ही सुप्रीम कोर्ट जब थोड़े से बेहतर फैसले करता था, आज का तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कैंगरू कोर्ट बन गया है मोदी सरकार का। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 93 में कि मुसलमानों को अजान की आजादी है, मुसलमानों को जो मर्जी हिजाब पहने या जो मर्जी पहने उसकी आजादी है, मुसलमानों को दाढ़ी रखने की आजादी है। ये इनके सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसके खिलाफ आज पूरी हिंदुत्ववा एक तहरीक चला रही है। आज हिंदुत्ववा कहती है कि मुसलमान आजादाना जुमे ना पढ़े, मुसलमान लाउड स्पीकर पर अजान ना दे, मुसलमान लड़कियां हिजाब ना करें, मुसलमान जो है वो अपनी मर्जी से शादी ना करें, मुसलमान जो हैं वो अपनी मर्जी से दाढ़ियां ना रखें, मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी के गोश्त या गाय का गोश्त कुर्बानी ना करें, मुसलमान जो हैं वो इनके महकूम बनकर रहें। मतलब ये किस इंडिया की बात कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इनको शायद खुद नहीं आइडिया, या ये खुद अपने मीडिया को नहीं देखते, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज्जम जेनोसाइड की बातें हो रही हैं, कत्ले आम की बातें हो रही हैं, मुसलमानों को भारत से मिटाने की बातें हो रही हैं। पता नहीं ये कौन सी, ये आरएसएस को नहीं जानते, ये नहीं जानते कि चाणक्य आइडियोलॉजी क्या है। ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, मैं हिंदू धर्म का आपको बताता हूँ। आप चाणक्य आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं जिसके मुताबिक किसी भी गैर हिंदू को हिंदुस्तान में रहने की इजाजत ही नहीं। आप जिस गीता की बात करते हैं, उसी गीता के अंदर ही आप कहते हैं जी कि हम किसी और को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जिस गंगा स्नान की बातें करते हैं, वहां पर मुसलमानों को जलाने की बात करते हैं। आप इस तरह की, मतलब मुझे हैरत ये होती है कि इस दुबे जी, ये जो अभी आपने मुझे नहीं मालूम आप किस गीता की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपने कौन सी गीता पढ़ी है? हमारे यहाँ इस तरह का गीता में कहीं कुछ नहीं लिखा गया कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह का आप बता रहे हैं। दुबे जी क्या कहना चाह रहे हैं, जरा हमें सब सुनते हैं जी। दुबे जी क्या कह रहे हैं? हामिद जी मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। हामिद जी जिस तरह का बता रहे हैं कि गीता में इस तरह का लिखा गया है कि भाई हम किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुझे लगता है हामिद जी ने पता नहीं कौन सी पाकिस्तान में क्या पढ़ा है, कौन सा ग्रंथ पढ़ा है, कौन सी पुस्तकों से ये ज्ञान लेकर आए हैं कि गीता में ऐसा लिखा है। मुझे गीता कभी पढ़ी है हामिद जी, आपको समझ आ जाएगा कि गीता में क्या लिखा है। रामायण कभी पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। मुझे नहीं लगता आप कहाँ से ज्ञान लेकर आते हैं हामिद जी। हामिद जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मुझे नहीं पता आप कैसा ज्ञान और कैसी तालीम की बात कर रहे हैं, कैसा ज्ञान और तालीम लेकर आते हैं। आप मुझे ध्यान ना दें, मैं केवल 1 मिनट लूंगा आपका, मैं केवल 1 मिनट लूंगा, उसके बाद आप अपनी पूरी बात कीजिएगा। क्योंकि मामला गीता का आ गया, इसलिए मुझे बोलने पर मजबूर होना पड़ा। दूसरी एक अहम बात, तालीम की बात कीजिए, आप व्यवहारिक बनिए, प्रैक्टिकल बनिए। आप दकियानुसी विचारों में मत खोइए। भारत दकियानुसी विचारों में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जहां भी हिजाब का मामला आया तो हर तरह से, हर एंगल से सोचा गया, सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठाए गए। कोई दकियानुसी मामला नहीं है कि भाई मुंह बंद करके अगर कोई कहीं किसी क्षेत्र में जाता है तो बहुत सारे सुरक्षा कारण भी होते हैं, उनको लेकर विचार किए जाने की जरूरत है। पाबंदी कहीं किसी तरह की नहीं लगाई गई। दूसरी एक अहम बात, आपने कहा लाउड स्पीकर। अच्छा दुबे जी ये बताएं, जी 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 जी, मैं लाउड स्पीकर पर आना चाहता था, इनको वाजिब तर्क देना चाहता था जो लाउड स्पीकर की अभी बात कर रहे थे। आपकी सारी गीता जो जिसपे बेस करती है हनुमान का चालीसा, क्यों अब लाउड स्पीकर पे लगाया जा रहा है? जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को क्यों जलाया जा रहा है? ये सारा कुछ आपके मजहब पे नहीं है। चाणक्य आइडियोलॉजी पढ़कर उसी को आरएसएस, जो आपकी राष्ट्रीय सेवक संगत है, उसी को फॉलो कर रही है। आपका अमित शाह, अजीत देवल और मोदी क्या करता है? वो उसी आरएसएस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है जिसने गांधी को मारा, आपके बापू को मारा, गोडसे को आप आज हीरो बना रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, आप तो कातलों को हीरो बना रहे हैं। आप अपने मजहब के गोडसे के बुत लगा रहे हैं। आपके कितने लोगों ने गोडसे की पूजा शुरू कर दी है? हजारों लोगों ने। मुझे बताएं वो कौन सा मजहब है? मुझे बताएं
सादी सी बात है। हामिद जी, यहाँ की खबरें पाकिस्तान में, मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ की खबरें पाकिस्तान में उर्दू अखबारों में किस रूप में पहुंचती है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है। फिर भी मैं आपको बता दूं, आपके पास जो जानकारी है, जिस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं, वो आधी अधूरी जानकारी है। आपने कहा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश क्या है ये भी जानिए। उसमें मंदिर और मस्जिद में अंतर नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया गया है। आप जान लीजिए इसको। आधी अधूरी जानकारी मुझे कैसे पहुंचती है आप लोगों के पास, मुझे बेहद दुख है, इस बात का बेहद अफसोस है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके पास में जानकारी पहुंचेगी तो आपके लोगों का मन मस्तिष्क बदलेगा और विचारधारा भी बदलेगी। तो इसलिए क्योंकि विचारधारा का ही ये पूरा मामला है। हम अभी कभी भी किसी भी प्रकार की, देखिए मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। ये जो तस्वीरें हैं, हालांकि बहुत व्यक्तिगत बात कहूंगा, यहाँ पर व्यक्तिगत बात यहाँ जरूरी हो गई है। जरूरी इसलिए हो गई है, ये जो तस्वीरें हैं एक बच्चे ने बनाने की कोशिश की है, एक भारत का झंडा बनाने की कोशिश की है और दूसरी पाकिस्तान का झंडा बनाने की कोशिश की है। और ये किसी और ने नहीं, मेरे अपने बच्चे ने मुझसे बनाने की कोशिश की है। उसने मुझसे ये जब सवाल किया, यहाँ बच्चों को कैसी तालीम दी जाती है, आप इस चीज को समझिए। जब उसने बनाने की कोशिश की तो उसे रोका नहीं गया, क्योंकि उसका एक अपना क्रिएटिव माइंड था। वो जानना चाहता था कि किस देश का झंडा किस प्रकार का होता है, बनाना सीखना चाहता था। दूसरा एक छोटी सी बात बोलूंगा मैं, हम यहाँ बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता। उन्होंने, जब बच्चे पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, नहीं पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है, नहीं पाकिस्तानी हमारे दुश्मन नहीं है। आप दुबे जी, आपकी सारी बातें हमने सुन ली है, बस ये बता दें कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, जो सलूक किया जा रहा है वो अच्छा सलूक है आपके मुताबिक? फिजा, मैं ये कहता हूँ दो बातें। सिविल सर्वेंट्स का ये जो 100 सिविल सर्वेंट्स ने लेटर लिखा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने खत लिखा है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि उन्होंने देखा कि मुसलमानों के साथ वहां जुल्म सितम हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, ये 100 पढ़े लिखे नॉन मुस्लिम सिविल सर्वेंट्स हैं, इन्होंने लेटर लिखा है कि भारत को मोदी सरकार तबाही की तरफ ले जा रही है और कुछ नहीं हो रहा, बल्कि भारत के अंदर मजहबी जनूनियत के नाम पर तबाही हो रही है। मैं आपको बताऊं, ये जो आपने बच्चे की मिसाल दी, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में भी ऐसे है। मैं तो कभी नहीं कहता कि इंडियन हमारे दुश्मन है। इंडियन सरकार जो है वो हमें मालूम है आपको गलत गाइड करती है। पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकों में ये सभी को मालूम है। हामिद जी, इसमें झूठ मत बोलिएगा। आपको पता है क्या लिखा है हिंदुओं के बारे में, क्या लिखा है हामिद जी, आपको पता है? मेरी गुजारिश है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, ठीक है। ये हम कोई आपके बारे में झूठी खबर नहीं दे रहे, ना हमें शौक है झूठ बोलने का, झूठा प्रोपेगेंडा करने का दुबे जी। वो आपका भारतीय मीडिया करता है दिन रात। ये आपकी अपनी हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, और अब कहते हैं कि आप इस पे भी कुछ कहते हैं कि साजिश है, ये किसी ने झूठ लिख दिया आपके बारे में। मोदी